बोर्ड एग्जाम 2021-22 कक्षा 12 के लिए हिंदी का जो पेपर है उसका सॉल्यूशन साथियों आपको इस वीडियो में बताया जा रहा है। तो आप यहाँ पे देखिए टोटल पूर्णांक आपके 80 नंबर है और 80 में से 80 दोस्तों आपको पूरे नंबर लाने हैं। तो आपको पूरा पेपर है वो एंड तक देखना है। आप यहाँ पे देखिए प्रत्येक क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन है वो साथ साथ यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले आप यहाँ देखिए भक्तिन सेवा धर्म किस में स्पर्धा करती थी। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होता है हनुमान में। चौके के गीले होने का भावार्थ क्या था, तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी वातावरण में नमी का कारण था। सिल्वर बिल्डिंग से क्या अभिप्राय है, तो रजत जयंती इसका सही आंसर हो जाता है। तो यहाँ पे साथियों आपको सभी क्वेश्चनों का साथ है वो आंसर साथ साथ दिया गया है। तो फटाफट से आप सभी क्वेश्चन पेपर जो इम्पोर्टेंट पेपर है इसको देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपका पेपर है वो 80% पेपर ऐसे कैसे एग्ज़ाम में आने वाला है। जैसे आपने देखा था कि प्री बोर्ड परीक्षाओं में आपका जो पेपर है वो ऑलरेडी आपको मिल गया था और वही पेपर एग्ज़ाम में आया था, सेम ऐसे ही आपका पेपर मिल गया है। आप यहाँ पे देखिए विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रही भारत की जो संस्थाएं हैं वो कितनी है, तो ये आपकी 5 संस्थाएं हो जाती है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 5 नंबर का क्वेश्चन है विभावानुभाव व्याभिचारी संयोगत रस निष्पत्ति, इस यह किसकी परिभाषा है, तो ये आचार्य भरत मुनि की है। इसके बाद देखिए यहाँ पे टेढ़ी खीर होने का जो मुहावरा है उसका अर्थ यहाँ पे पूछा गया है, तो इसका सही आंसर आपको मिल जाता है कठिन कार्य करना। यहाँ पे देखिए रिक्त स्थानों को आपको पूर्ति करनी है, तो शिरीष का पेड़ अपना रस किससे खींचता है, तो ये वायुमंडल से खींचता है। बुगलों के पंख के रचनाकार कौन है, तो यहाँ पे उमा शंकर जोशी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखिए यहाँ पे कुटीकरण को आप क्या कहेंगे, तो इनको एन कोडिंग कहेंगे, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे दोस्तों आपको प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर वो साथ साथ दिया गया है, तो आप इनको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए आनंदा की पाठशाला कब से लगती थी, तो 11 बजे से लगती थी। अच्छे विद्यार्थी परिश्रमी होते हैं, ये वाक्य है तो ये साधारण वाक्य होता है। गद्य पद मिश्रित काव्य है वो चंपू काव्य कहलाता है। आधुनिक काल के जनक कौन माने जाते हैं, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र माने जाते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको पहलवान की ढोलक, यहाँ पे सही जोड़ी का मिलान करना है। तो यहाँ पे पहलवान की ढोलक तो ए है फर्स्ट वाला, तो ये किससे मैच खा रहा है आपका, ये खा रहा है फणिवस नाथ रेणु से। ठीक है। इसके बाद देखिए हरिवंश राय बच्चन सेकंड नंबर है वो आत्म परिचय से खा रहा है, तो ये आपका सही आंसर हो जाता है। इस तरह से दोस्तों आपको यहाँ पे लास्ट में दिख रहा होगा ये प्रत्येक इधर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको यहाँ पे लिखा गया है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे निम्नलिखित प्रश्नों के आपको एक वाक्य में उत्तर देने हैं, राजभाषा से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर आपको यहाँ पे भली प्रकार से दिया गया है। तो इसी तरह दोस्तों आपको प्रत्येक क्वेश्चन है उसका आंसर आपको साथ साथ मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर आपको यहाँ पे दिया गया है शब्द हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे अल्मोड़ा रेमजी स्कूल हो जाएगी। इसके बाद देखिए मैं पढ़ लिख कर वकील बनूंगा, अछूतों के लिए कानून बनाऊंगा, ये बात कही थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है। तो इस तरह से आपको सभी क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे लिखे हुए मिल जाते हैं। राजा ने लट्टन से क्या कहा था, तो इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल गया है। राजा साहब ने लट्टन को 10 रुपये का नोट दिया। तो साथियों आपको फटाफट से क्या करना है, पेपर को याद कर लेना है, अपने दोस्तों को भी भेज देना है ताकि वो भी इसको देख ले। यहाँ पे देखिए सत्य सत्य की बात करें तो फर्स्ट आपका सत्य दिया गया है। इसके बाद देखिए शब्द शक्ति 4 प्रकार की होती है, तो ये बात असत्य होती है। 3 प्रकार की होती है अभिधा लक्षणा और व्यंजना। ऐसे ही सिंधु घाटी सभ्यता में पत्थर और तांबे का प्रयोग होता था, तो बिल्कुल सही बात है। लेखन का हास्य यांत्रिक हस्तकौशल से होता है, तो ये बात गलत है। तो इस तरह से आपको सभी क्वेश्चनों के आंसर मिल जाते हैं। यहाँ पे देखिए अगर बड़े क्वेश्चनों की बात की जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको दिया गया है भक्तिन का वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी, तो इसका आंसर आपको यहाँ पे दिया गया है, देखिए पूरा आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है। इस तरह से आपको सभी क्वेश्चनों के आंसर मिल जाते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट होगी साथियों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके जो भी एग्ज़ाम पेपर चल रहे हैं उनके सॉल्यूशन आपको साथ साथ दे दिए जाएंगे चैनल पे। ठीक है। यहाँ पे देखिए आप तो प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे मिल जाता है, मैं स्लाइड करके यहाँ पे बता देता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है अपना उल्लू सीधा करना, यानी अपना काम निकालना। वाक्य प्रयोग है अपना उल्लू सीधा करने के लिए लोग अपने मित्रों को भी धोखा नहीं देते चूकते हैं। खाक छानना, दर दर भटकना, मारा मारा फिरना, तो इसका आंसर आपको मिल जाता है। इसके बाद देखिए कहानी व उपन्यास में कोई 2 अंतर आपको लिखना है। नाटक एवं एकांकी में कोई 2 अंतर आपको लिखना है। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन भी दिया गया है। कहानी आकार में छोटी होती है लेकिन उपन्यास बड़े होते हैं। कहानी में कथानक हो सकता है और नहीं भी, लेकिन उपन्यास में कथानक अनिवार्य रूप से रहता है। तो इस तरह से करके यहाँ पे देखिए प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको दिया गया है। आप इनको रोक के स्क्रीनशॉट इनका ले सकते हैं, इनको याद कर सकते हैं। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरा पेपर यहाँ पे मिल गया है। जो भी आपके लिए सारे क्वेश्चन है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप फटाफट इनको याद कर लीजिए, देख लीजिए, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन है वो गलत ना हो। ठीक है साथियों, मिलते हैं फिर नए पेपर में नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।